हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू चेतना सूज कॉमर्स क्लासेस। आज हम जो डिस्कस करने वाले हैं दैट इज़ अकाउंटिंग फॉर इनकम्प्लीट रिकॉर्ड, और इसको सिंगल एंट्री सिस्टम भी बोलते हैं। लास्ट लेक्चर में हमने फाइनल अकाउंट्स डिस्कस किया था, और फाइनल अकाउंट्स में हमने बड़े अच्छे से अंडरस्टैंड किया था कि ट्रेडिंग प्रॉफिट एंड लॉस कैसे बनता है। तो हमें सिंपली ये पता है कि अभी तक हम सभी एंट्रीज़ को दो इफेक्ट देते हैं, डेबिट और क्रेडिट। सपोज़ अगर किसी बिजनेस में कोई बिजनेसमैन प्रॉपरली डबल इफेक्ट ना दे, सिंगल इफेक्ट दे, सिंगल एंट्री में ट्रीट करे, तो उसके अकाउंट जो हैं वो क्या हैं, इनकम्प्लीट है। उन्हीं अकाउंट्स को मेंटेन करने को हम अकाउंटिंग फॉर इनकम्प्लीट रिकॉर्ड या सिंगल एंट्री सिस्टम बोलते हैं। तो अंडरस्टैंड करेंगे क्वेश्चन की हेल्प से आज के लेक्चर में कि ऐसे रिकॉर्ड्स को, ऐसे अकाउंट्स को कैसे मेंटेन किया जाता है। तो मैंने यहाँ पर एक हाइपोथेटिकल एग्जांपल लिया है। आप इसके बाद अगर कोई भी किसी भी बुक का कोई भी क्वेश्चन पिक करेंगे तो वो इजीली हो जाएगा। आज के लेक्चर में हम विदाउट एडजस्टमेंट वाला पार्ट करने वाले हैं, और जो नेक्स्ट लेक्चर होगा उसमें हम इसी क्वेश्चन में आगे एडजस्टमेंट पार्ट को ट्रीट करेंगे। तो आपको पहले तो ये अंडरस्टैंड कराऊँ कि ये क्वेश्चन आएगा कैसे। आपको बोला जाएगा कि आपको स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट मेंटेन करना है और बैलेंस शीट्स बनानी है। तो क्वेश्चन में आपको जो डेटा गिवन होगा, आपको 2 साल का डेटा गिवन होगा, एक प्रीवियस का और एक करंट का, या आप कह लें कि 2 रैंडमली, कोई एक बैक ईयर और एक फ्रंट ईयर का दिया होगा। तो जैसे इसमें 18 और 19 का डेटा गिवन है, एक ओपनिंग दिया होगा, एक क्लोजिंग दिया होगा। तो इस डेटा का पर्टिकुलरली करना क्या है, आपको सबसे पहले ओपनिंग और क्लोजिंग कैपिटल्स को कैलकुलेट करना है। तो हमने फाइनल अकाउंट्स में बड़े अच्छे से बैलेंस शीट को अंडरस्टैंड किया था, आप मेरे प्रीवियस लेक्चर भी देख सकते हैं उसके लिए। तो उसमें फाइनल अकाउंट्स में जहाँ पर मैंने बैलेंस शीट अंडरस्टैंड करवाई थी, एसेट और लाइबिलिटीज़, वहीं से आगे कंटिन्यू करेंगे इसको। यानी कि सबसे पहले बनाएंगे बैलेंस शीट। तो बैलेंस शीट बेटा बनाने के लिए सबसे पहले, जैसे 2 ईयर्स हमें गिवन है, तो हम 2 बैलेंस शीट्स को ड्रॉ करते हैं। बड़ी सिंपल सी बैलेंस शीट्स ड्रॉ करनी है, कुछ भी नहीं है। मैं यहाँ पर 18 और 19 की, जैसे एक 18 की और एक ईयर 19 की बैलेंस शीट्स को यहाँ पर ड्रॉ करती हूँ। कुछ नहीं, सिंपली एक एक एसेट उठाएंगे, एक एक लाइबिलिटी, जहाँ जहाँ जो पुट करने वाला है उसको वहाँ पर पुट करेंगे। तो सबसे पहले जैसे आई हैव कैश, तो मेरे को पता है यहाँ पर कैश कितना दिया है, वो एसेट है, वो है मेरा 5000। फिर है बेटा जी मेरे पास बैंक, दैट इज़ 15000। देन वी हैव डेटर, दैट इज़ 10000। स्टॉक अगेन माय एसेट, दैट इज़ 8000। फर्नीचर अगेन एसेट, दैट इज़ 12000। और इधर क्रेडिटर्स, क्योंकि मेरी लाइबिलिटी होते तो वो हो जाएंगे 4000। करेक्ट। मैंने क्या किया, सिंपली एसेट्स को पुट कर दिया और लाइबिलिटी को पुट कर दिया, दैट्स इट। सिंपल है। अब मैंने इनको क्या करना है, टोटल, क्योंकि किसी भी बैलेंस शीट का कैसे होता है, एसेट और लाइबिलिटी को टोटल करते हैं। बट जब मैं यहाँ पर टोटल करूँगी, तो जैसे अगर मैंने टोटल किया 30 प्लस ये आया 50000, करेक्ट। तो मैंने टोटल किया, तो टोटल में आई एम फाइंडिंग कि मेरी जो लाइबिलिटी साइड है वो काफ़ी शॉर्ट है। तो यहाँ पर लाइबिलिटी माइनस करके मेरे पास एक बैलेंसिंग फिगर आती है, दैट इज़ 46000। यानी कि क्रेडिटर्स को माइनस किया तो मुझे एक बैलेंसिंग फिगर मिल गई। क्लियर। ये जो बैलेंसिंग फिगर है ये बन जाएगी मेरी ओपनिंग कैपिटल, करेक्ट। इसी तरह से बच्चों मैं क्लोजिंग कैपिटल भी कैलकुलेट कर लूँगी, सेम ऐसे ही फिगर्स को डालकर, कैश, बैंक, डेटर, स्टॉक और फर्नीचर, जो कि मेरे पास है 6000। ये मैं करंट ईयर के डाल रही हूँ, यानी कि जो ईयर एट द एंड मुझे बैलेंसेस गिवन है वो उठाकर यहाँ पर डाल रही हूँ सिंपली, और कुछ नहीं कर रही। तो यहाँ पर डाला, और क्रेडिटर मेरे जो हो गए वो थे यहाँ पर 6000। क्लियर। तो इन ऑल इसको टोटल करके आई एम गेटिंग 56000, और 56000 में माइनस करके 6000, दिस इज 50000। दिस इज अगेन योर बैलेंसिंग फिगर एंड दिस विल बिकम योर क्लोजिंग कैपिटल। क्लियर। 56000 डन। तो हमने क्या किया, हमने सिंपली क्वेश्चन में एक ओपनिंग कैपिटल कैलकुलेट की है, एक क्लोजिंग कैपिटल कैलकुलेट की है। अब ओपनिंग आ गई, क्लोजिंग कैपिटल आ गई।
आगे के क्वेश्चन में, क्योंकि उन्होंने हमें बोला था बैलेंस शीट्स बनाने को, और ये विदाउट एडजस्टमेंट वाला क्वेश्चन है, एक सिर्फ हमें इन्फॉर्मेशन गिवन है, उसमें से मैंने 2 बैलेंस शीट्स बनाई, ओपनिंग और क्लोजिंग, ओपनिंग कैपिटल का बैलेंस निकाला और क्लोजिंग कैपिटल का बैलेंस निकाला। अब मुझे बनाना है स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट। तो हमने ट्रेडिंग प्रॉफिट वहाँ पर भी निकालने सीखे थे फाइनल अकाउंट्स में, सेम यहाँ पर भी हम ट्रेडिंग प्रॉफिट निकालेंगे। और ट्रेडिंग प्रॉफिट यहाँ निकालने का थोड़ा सा सिस्टम अलग रहेगा, क्योंकि हम कंप्लीट रिकॉर्ड्स मेंटेन नहीं कर रहे हैं, तो वो ट्रेडिंग अकाउंट तो नहीं बनेगा। तो कैसे बनेगा, ये बैलेंसिंग फिगर निकालने का ये पर्पस था कि हम आगे कंटिन्यू करते हुए जो हम ट्रेडिंग प्रॉफिट कैलकुलेट करेंगे, तो उसके लिए जो स्टेटमेंट बनाएंगे, स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट, पहले उसका फॉर्मूला बता दूं अगर मैं आपको, तो उसके फॉर्मूले के लिए क्लोजिंग कैपिटल ऐड ड्राइंग्स माइनस एडिशनल कैपिटल माइनस इंटरेस्ट ऑन कैपिटल माइनस ओपनिंग कैपिटल, you will get ट्रेडिंग प्रॉफिट्स। क्लियर? तो ये सिंपल सा फॉर्मूला याद रखेंगे, बड़ा ही सिंपल है लर्न करने में। क्लोजिंग कैपिटल में ड्राइंग वाला पार्ट ऐड कर दें और कैपिटल वाला पार्ट माइनस कर दें। बिगनिंग किससे होगी, क्लोजिंग से, एंडिंग होगी ओपनिंग में, और ड्राइंग्स ऐड होंगी सिंपली, और बाकी की सारी कैपिटल माइनस। उससे क्या मिल जाएगा, ट्रेडिंग प्रॉफिट। और जो एडजस्टमेंट्स होंगी, जो नेक्स्ट लेक्चर में होंगी, वो इसके आगे कंटिन्यूएशन में होंगी। तो आज के पार्ट में विदाउट एडजस्टमेंट। तो हम जो अगर अभी हम देखें, जो हमने बैलेंस शीट्स बनाई थी, उसमें से हमने क्लोजिंग कैपिटल निकाल ली थी, कैलकुलेट कर ली थी 50,000। तो हम सिंपली यहाँ पर पुटिंग करेंगे 50,000। अब ड्राइंग्स, ये जो एडिशनल पैरा हमें गिवन था क्वेश्चन में, हमेशा दिया होगा आपको भी ऐसा, तो उस पैरे में हमें ड्राइंग्स या एडिशनल कैपिटल का पार्ट समझ आएगा। तो ड्यूरिंग द ईयर प्रोप्राइटर इंट्रोड्यूस्ड 4,000 एज फर्दर कैपिटल, यानी कि ड्यूरिंग द ईयर उसने एडिशनल कैपिटल इंट्रोड्यूस किए, और एडिशनल कैपिटल फॉर्मूला के अकॉर्डिंग यहाँ पर क्या करूँगी, माइनस। तो मैं यहाँ पर 4,000 माइनस में डाल दूँगी। क्लियर? अब आगे कंटिन्यू करते हैं। ही हैज़ विदड्रॉन कैश ₹20,000, यानी कि ये आपकी हो गई ड्राइंग्स, विदड्रॉ ड्राइंग्स की हैं उसने। तो ड्राइंग्स कितनी हो गई आपकी, प्लस में 20,000। ये जो एडिशनल कैपिटल है, इसके आगे माइनस का साइन लगा देते हैं, क्योंकि हमें माइनस करना था। क्वेश्चन में बाय चांस इंटरेस्ट ऑन कैपिटल नहीं गिवन। अगर सपोज आपको किसी क्वेश्चन में इंटरेस्ट ऑन कैपिटल गिवन हो, यानी कि आपको कैपिटल पे एक इंटरेस्ट कैलकुलेट करना है, कैपिटल इनटू रेट ऑफ इंटरेस्ट इनटू मंथ्स, जितने मंथ्स के लिए आपको बोला जाएगा, दैट अमाउंट विल ऑल्सो बी पुट हेयर एंड दैट विल ऑल्सो बी डिडक्टेड फ्रॉम दिस साइड। तो वो आप यहाँ पर पुट करेंगे, यहाँ पर अभी गिवन नहीं है। ओपनिंग कैपिटल हमने अभी बिगनिंग में कैलकुलेट कर ली थी, तो ओपनिंग कैपिटल मेरे पास आई थी 46,000, तो वो यहाँ पर मैं माइनस में वो भी पुट कर दूँगी। ठीक है, तो इन ऑल मेरे पास प्लस 70 माइनस 50, 20,000 आई एम गेटिंग एज माई ट्रेडिंग प्रॉफिट्स। अगर ये नेगेटिव में आता तो कुछ नहीं, सिंपली वो क्या बन जाता, मेरा लॉस। बट क्योंकि क्वेश्चन में पॉजिटिव में बैलेंस आया, तो वो मेरा क्या बन गया, प्रॉफिट। तो सिंपली मैंने एक स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट बनाई, जिसमें क्लोजिंग में ड्राइंग्स ऐड की, एडिशनल कैपिटल, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, ओपनिंग कैपिटल माइनस किया, और मुझे मिल गया मेरा ट्रेडिंग प्रॉफिट। क्लियर? दोबारा से रिपीट कर देते हैं। कोई भी क्वेश्चन में जो भी इन्फॉर्मेशन गिवन होगी, एक ओपनिंग कैपिटल निकालेंगे, एक क्लोजिंग कैपिटल निकालेंगे। उसके लिए क्या करेंगे, उसके लिए एसेट और लाइबिलिटीज़ के बैलेंस पुट करेंगे। पुट करने के बाद एक बैलेंसिंग फिगर निकालेंगे, तो वहाँ से आपको ओपनिंग कैपिटल मिल जाएगी और क्लोजिंग कैपिटल मिल जाएगी। आगे कॉन्टिन्यूएशन में हम स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट बनाएंगे। स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट के लिए क्लोजिंग कैपिटल प्लस ड्राइंग माइनस एडिशनल कैपिटल, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, ओपनिंग कैपिटल, यू विल गेट योर ट्रेडिंग प्रॉफिट, एंड इफ द बैलेंस कम्स इन नेगेटिव देन इट विल बिकम योर ट्रेडिंग लॉस। तो यहाँ पर अभी क्वेश्चन कंप्लीट होता है विदाउट एडजस्टमेंट वाला। नेक्स्ट केस में हम इसी के आगे एडजस्टमेंट पार्ट कंटिन्यू कर लेंगे। आई होप अच्छे से सिंगल एंट्री का फर्स्ट पार्ट आपको क्लियर हो गया हो, और नेक्स्ट लेक्चर में हम इनकम्प्लीट रिकॉर्ड भी वाइंड अप कर देंगे।
अगर आज का लेक्चर अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग चेतना सूट्स कॉमर्स क्लासेस।